वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कुछ हफ्तों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक कहानी मिली है, ठीक है। और वो एक फ्रेंड के थ्रू मिली है। और वो फ्रेंड ऐसा था कि वो जॉब करता था। अब सीन ऐसा था कि वो जो फ्रेंड जो जॉब करता था वो दिल्ली में जॉब करता था, ठीक है। और दिल्ली में जॉब करने से क्या हुआ, मतलब एक्चुअली रहता था कुछ नोएडा साइड में, लेकिन उसका जॉब लगा था दिल्ली में, ठीक है। वो बंदे का कुछ भगवती नाम था। तो उसने क्या किया, जब जॉब लगा तो वो नोएडा से दिल्ली शिफ्ट हुआ। और उसके लिए कैसा था कि उसको एक अच्छा लोकेशन चाहिए था, मतलब जहाँ से ऑफिस जा सके। तो वो क्या करता है, ढूंढता है, मतलब रूम ढूंढता है। तो हर जगह पे जो एक्चुअली जो रेंट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, उसका अफोर्डेबल नहीं होता उसके हिसाब से। तो भगवती क्या करता है कि जाके एक घर की तरफ, मतलब एक ब्रोकर उसको घर बताता है, लेकिन ब्रोकर घर बताने से पहले बोलता है कि ये जो घर है, मतलब ये जो बिल्डिंग है, इस पर तीसरे माले पे फ्लैट है। और ये जो घर है ये कब्रिस्तान के बाजू में है। तो वो एकदम टेंशन में आता है कि कब्रिस्तान के बाजू में है। तो ये सोचने लगता है कि भाई कब्रिस्तान के बाजू में घर है। फिर बाद में सोचता है कि छोड़ो, ऐसा कुछ होता तो नहीं है कुछ, मतलब ऐसा कुछ मानता नहीं था, ऐसा कुछ भी कि कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ हवाई चीज़ भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं मानता था। तो ये क्या मतलब, बोलता ठीक है मैं लग जाता हूँ। तो अभी ये जो कहानी ना, मतलब कुछ ही महीने पहले की है, मतलब कुछ महीना यानी कि पकड़ लो कि 3 से 4 महीना पहले की बात है। तो ये बंदा क्या करता है, किसी मानता है, ब्रोकर बोलता है ठीक है आपको रूम में दिला देता हूँ। तो ये जाता है और वो रूम उसको मिल जाता है रेंट पर, ठीक है। रेंट पर उसको रूम मिल जाता है तीसरे माले पर। तो ये क्या करता है, जिससे पहले ये दिल्ली में आया था थोड़े दिन होटल में रुकता है। तो होटल से फिर अपना सामान शिफ्ट करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान तो रहता नहीं है। और सीधा होटल, मतलब होटल से फिर वो अपने उस रूम में शिफ्ट हो जाता है जो ब्रोकर उसको दिलाता है। अब ये रूम ऐसा है, कुछ तीसरे माले पे घर है, रूम है। और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी, मतलब कोई जो रहने वाले वो लोग ज़्यादा रहते नहीं, वो लोग भी लॉक लगा के रखे। और वो लोग भी कहीं कुछ घूमने गए हैं वहाँ, मतलब जैसे घूमने नहीं, मतलब जैसे बोलते कि और जगह रहते हैं, मतलब ये और जगह रहते हैं, मतलब कहीं और जगह उन्होंने शायद ये इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। तो कैसा होता है, जैसे अभी जो जहाँ पे वो सोता है, मतलब उस घर में बेड भी रहता है, फर्नीचर भी रहता है। तो बेड के बाजू में खिड़की रहती है, और खिड़की से जो है वो जो कब्रिस्तान रहता है वो दिखाई देता है। तो वो कब्रिस्तान जो देखता है बाहर निकल के, मतलब बाहर जैसे खिड़की से खड़ा रहेगा तो नीचे कब्रिस्तान दिखेगा। और नीचे के जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है वो पूरी तरह से बंद है, उसमें कुछ नहीं है। और एकदम छोटी सी बिल्डिंग है 3 माले की, उसके ऊपर उसके जो ऊपर जो है सीधा टेरिस है, बस उतना ही घर रहता है। फिर क्या होता है कि ये थक जाता है, रूम में थोड़ा बहुत सफाई कर लेता है और फिर सो जाता है ये। तो एक दिन तो ऐसे निकल जाता है। फिर दूसरा दिन रहता है, वो काम पे निकल जाता है, अपना काम पे जैसे चलता है वैसे होता है। फिर तीसरे दिन क्या करता है, जब वो सोता है अपने रूम के अंदर, मतलब बेड पे सोता है। तो सोते सोते कैसे, जैसे वो मोबाइल जैसे अब लोग देखते रात को टाइम पे रील्स देखते, वैसा देखते बैठा था। और उसको करते करते नींद आ जाती है, नींद हो जाती है। और सामने फिर वो देखता है कि खिड़की है। तो वो टाइम पे कैसा होता है, खिड़की मतलब वो बंद करके सोता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं कुछ मच्छर वच्छर आएंगे, तो करके मैं खिड़की क्लोज़ कर देता हूँ करके, ये सो जाता है। फिर होता क्या है, जैसे रात के 2:30 बजते हैं, 2:30, ठीक है। तो 2:30 बजते हैं, तो इसको ऐसा लगता है जो खिड़की के बाहर उसको कोई नॉक कर रहा है, जैसे खिड़की है, खिड़की के ऊपर कोई टोक रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल के बोलते रात को खिड़की कौन ठोक रहा होगा। और रात के टाइम में कोई चिड़िया भी नहीं आएगी, और वैसे भी कोई बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि आगे कुछ बैठा, मतलब कोई जगह भी नहीं है, मतलब नीचे जैसे कोई छज्जा रहता है वो भी नहीं है। और फिर रात को ठोक कौन रहा है, और देखता है तो काफ़ी बुरी तरह कोई ठोक रहा है। ये जाता है, रात का टाइम रहता है, ये थोड़ा डर डर के जाता है, और डर के मतलब अचानक से खिड़की खोल देता है। खिड़की जैसे ही खोलता है तो मस्त उसको ठंडी हवा आती है, और एकदम थोड़ा शांत एकदम रह जाता है। नहीं देखता तो बाहर कुछ नहीं रहता। फिर नीचे देखता तो नीचे वही जो कब्रिस्तान था वही दिखता है उसको, जो बाजू में जो दिखता है कब्रिस्तान। तो ये हैरान हो जाता कि पता नहीं रात को इतनी किसने ठोका रहेगा, और इतनी ज़ोर से ठोक रहा था, पता नहीं कौन था।
फिर क्या होता है, ये सो जाता है। फिर ये दिन भी ऐसे निकल जाता है। फिर एक चौथा दिन आता है उसका। चौथा दिन में क्या करता है, ये जब रात का 2:30 बजता है, मैं 3 बजता है, 3 के आसपास सोता रहता है। सोते सोते उसको वही आवाज़ आती, खिड़की पे कोई नॉक कर रहा है, ठोक रहा है, ठोक ठोक करके से ठोक रहा है। तो वो उठता है। उठने के बाद वो जैसी खिड़की की तरफ बढ़ने देखता है, तो वो देखता है कि दरवाजे पे से भी कोई नॉक कर रहा है। तो बोलता है एक काम करो, दरवाजे वाले को पहले देखते, दरवाजे पे कौन है। ये जाता है और दरवाजे में छोटी सी दूरबीन लगी रहती है, उस दूरबीन से देखता है। तो देखता है तो बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन देखता है तो जो दरवाजे से जो नॉक करने की आवाज़ आती है वो बंद होगी, लेकिन खिड़की से नॉक करने की आवाज़ आती है। ये जाता है और फटाक से खिड़की खोल देता है, और खिड़की में वही ठंडी हवा आती है। फिर ये कब्रिस्तान की तरफ देखता है। कब्रिस्तान की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि उधर एक आदमी है जो चद्दर ओढ़ के, मतलब पूरे बॉडी में चद्दर ओढ़ के एक कब्र के पास बैठा हुआ है, और कुछ तो रो रहा है, मतलब एकदम आवाज़ थोड़ी रोने से। तो ये बोलता है इतनी रात को कौन बैठा हुआ है कब्रिस्तान में 3 बजे, और ये रो क्यों रहा है, और उसको किसी आदमी को किसने रोका नहीं कब्रिस्तान में। तो ये क्या होता है, उसको आवाज़ देता है उस आदमी को, लेकिन आवाज़ वो सुन के वो आदमी सुनता ही नहीं उसकी आवाज़। ये जितना आवाज़ देता है ये भगवती, ये वो आदमी सुनता ही नहीं। फिर ये आदमी क्या, भगवती क्या करता है, जाके बोलता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ एक आदमी क्यों रो रहा है। ये भाग के जाता है, और भाग के जाता है तो देखता है कि वो कब्रिस्तान के इधर नज़दीक में गेट के पास जाता है, लेकिन ये डरता भी थोड़ा, कब्रिस्तान में गेट है। वो देखता है तो कोई आदमी नहीं दिखता कब्रिस्तान के आसपास ना, जिस जगह पे मतलब ऊपर से जो उसने कब्र देखा तो कब्र के पास भी से कोई आदमी नहीं दिखता। ये गेट में से वही कब्र दिखती सामने। तो वो ये सोच जाता है सर आदमी इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया। बाद में फिर वापस सो जाता है ये। फिर अगले दिन 5वां दिन होता, सेम प्रॉब्लम होता है, मतलब सेम वही, खिड़की पे कोई नॉक करता है, दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और फिर उसी दिन ये खिड़की पे जाता है 5वें दिन भी। मतलब 5वें दिन 5वीं रात हो जाती है, मतलब तो वो खिड़की पे आता है, और वो भी रात का 3 बजे का समय रहता है। जाता है और वही खिड़की खोलता है और वही ठंडी हवा आती है। और वो आने के बाद फिर जब वो देखता है नीचे, तो वही रोता हुआ उसे आदमी दिखता है। ठीक है, वो आदमी दिखता है रोता हुआ, वो सीधा उठता है और वो भागता है। बाद में देखता है कि ये वो आदमी को तो कब्र की तरफ, लेकिन देखता तो कब्र में कोई आदमी रहता ही नहीं है। बाद में फिर वो क्या करता है, वो जो एक गेट रहता है कब्रिस्तान को, देखता है उसका लॉक खुला और ओपन है। तो ये सोचता है कि शायद कोई आदमी अंदर आया रहेगा, तो मैं भी जाके देखता हूँ आदमी इधर क्यों रोता है। भगवती अंदर जाता है गेट के अंदर कब्रिस्तान के, और जाके वही आदमी को ढूंढने लगता है, मगर कोई वही कब्र के पास जाता है, लेकिन वो आदमी नहीं रहता। तो वो सोचता है सर मैं तो उसको खिड़की पे से देख रहा था ये, लेकिन अपनी जल्दी गायब कैसे हो गया आदमी, पता नहीं। ये जैसे ही जाता है मतलब कब्र से वापस, सोचता है कि चलो गेट खोल के मैं वापस चला जाऊँगा घर पे। जैसे ही जाने को लगता है उसी टाइम पीछे से आवाज़ आती है, एक आदमी की आवाज़ आती है। बोलता है, वो आदमी बोलता है उसको, क्या भाई आप मुझे ढूंढ रहे थे। ये एकदम झटका खा जाता है, पीछे से किसने आवाज़ दी है। वो देखता है तो वही आदमी जो रहता है चद्दर ओढ़ा हुआ और किसी और कब्र के पास में बैठा हुआ रहता है, और एकदम उसका मुंह सब ढका हुआ रहता है। कब्र पूरे चद्दर मतलब बॉडी पे ओपन है, ऐसे जैसे किसी को सर्दी जैसे लगती है लोगों को, तो कैसा पूरा चद्दर ओढ़ लेते हैं वैसा चद्दर ओढ़ा हुआ रहता है। तो वो बोलता है हाँ मैं आपको, ये बोलता है भगवती मैं आपको देखता हूँ आप रोते रहते हो कब्र के इधर बैठे बैठे, रोज़ रात को मैं देखता हूँ आप क्यों रोते हो, और ये किसकी कब्र है। तो वो आदमी बोलता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ किसी कब्र है, आप थोड़ा मेरे पास आओगे। वो आदमी होता है। तो ये जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है उस आदमी के पास जाने, क्योंकि थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ अजीब लग रहा है, कि कुछ थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जाता है। वो जाता है, वो चद्दर ओढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही चद्दर ओढ़ा रहता है तो बोलता है हाँ बोलो अभी आप क्या बोल रहे थे, ये भगवती इसको बोलता है। तो वो आदमी कुछ बोलता नहीं है। तो फिर से पूछता है ये क्या नाम है, बोलो आप कुछ बोल रहे थे। तो वो आदमी फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो ये क्या करता है कि जब ये कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा पास में आने का, तो ये क्या करता है भगवती उस आदमी के कंधे पे जैसे हाथ रखता है। जैसे ही कंधे पे हाथ रखता है ना, तो क्या देखता है कि उसकी चद्दर अपने आप खिसक गई, और जो उसका मुंह है, मुंह में मतलब बोले तो जैसे जैसे स्केलेटन रहता है वैसा उसका मुंह था, और अंदर जो दोनों आँखों थी पूरा होल था, मतलब पूरा हड्डी जैसा जैसा दिखता है। और थोड़ी देर में जो चद्दर है वो सीधा नीचे गिर जाती है, और जितनी उसकी बॉडी थी
वो जैसे एक जैसे रेत आप समझते हो, मतलब मिट्टी का, और बन के धुआं बन के उड़ जाता है पूरा। वो देख के सीन उसका हालत ख़राब हो जाती है, सीधा भागने को लगता है, लेकिन जैसे ही भागता है तो देखता है कि दरवाज़ा अचानक उसको लगता है खोल देगा, लेकिन ये उस रफ्तार में वो दरवाजे से भागता है। वो दरवाजे को जैसे ही मतलब पकड़ने जाता, सोचता है कि पकड़ लूँगा, तो उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसल के सीधा वो गेट से, जो गेट रहता है कब्रिस्तान से टकरा के उधर ही गिर जाता है ये। फिर सुबह होती है, सुबह उसका ये वो जैसे लोग कब्रिस्तान के लोग आते हैं, वो देखते तो ये उधर बेहोश पड़ा है, इसको उठाते हैं और उठा के सीधा सब देखते हैं। फिर ये अपने रूम, मतलब उसके रूम में ले जाते हैं उसको। बाद में फिर ये रूम में आता है, फिर बाद में सब उठता है। फिर वो आसपास के लोग बोलते हैं भाई तुमको उधर कब्रिस्तान में क्या करे थे रात को। तो वो ये सब अपनी पूरी बात बताता है कि ऐसा सब मेरे साथ हुआ है। तो वो आदमी जो कब्रिस्तान से जो उठा के लाए थे 2-3 लोग, वो लोग उधर के केयर टेकर थे, बोलते कि भाई तुम्हारे से पहले और भी लोग यहाँ पे रह के गए, सबके साथ में यही सीन होगा, यहाँ पे जो भी रहता है उसके साथ ऐसे ही होता है। तो जितना हो सके तुम ये रूम जो है ये घर खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले भी जो थे उन लोग के साथ भी यही होता था, जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। तो ये करता है, बोलता है ठीक है मैं दूसरा रूम देखता हूँ। वो फिर क्या करता है, भागता है, ब्रोकर को बोलता है। ब्रोकर थोड़ा ये फिर सोचता है कि अभी कम रेंट पे रूम मिला था, लेकिन मैं रेंट ज़्यादा देता हूँ, लेकिन इस तरह के जो रिस्क में नहीं उठाता। वो रेंट ज़्यादा दे के दूसरा रूम ले लेता है और उसको रूम मिल जाता है 2 दिन के बाद में, और वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्योंकि जिस दिन उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, वो सीधा उसके 2 अगले मतलब परसों सीधा होटल में निकल गया। फिर होटल में रह के वो रूम देखता है और दूसरा रूम मिलता है, ये रूम खाली करता है और सीधा ख़त्म, सीधा शिफ्ट हो जाता है दूसरे में और वहाँ पे सेटल हो जाता है। तो ये कहानी थी उस बंदे की। तो ये आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हो वो भी बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी थोड़ी और ऐसी कहानियाँ ढूंढ के लेके आऊँगा, जो भी मेरे को दोस्तों से या बाकी लोगों से मिलेगी या मेरे सब्सक्राइबर लोग से मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, मैं कहानी लेके आऊँगा, आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। अब ये कहानी है कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग अपना ओपिनियन, अपनी अपनी बातें बताते हैं, जो उनके साथ हुआ है, जो होता है वो मुझे बताते हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ का मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन जो उन लोग के साथ हुआ है, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो उसी तरह अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है या कुछ है स्टोरी, तो आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी मैंने जो है, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए वो टॉपिक क्या है, तो मैं उस पर स्टोरी बना दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।